कि 3.5 साल के बाद जब संजय दत्त जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, क्या संजय दत्त का भविष्य होगा? देखिए, यहाँ तक संजय की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 2-3 महीने पहले जब उनको ये सज़ा सुनाई गई, उसके बाद उनको मोहलत मिली, 1.5 महीने की मोहलत मिली। उसके बाद में बहुत से लोगों का विरोध था कि आपने बोला है कि संजय दत्त को अंदर जाना होगा, क्योंकि उस वक्त मैंने बोला था कि भगवान राम को भी कुंडली के हिसाब से 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने रामायण के वनवास को वहाँ पे कोट किया था। और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जब ग्रह दशा, लेकिन आप ये मत भूलना कि संजय दत्त राम नहीं है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ, मगर मुन्ना भाई हैं, डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और अपने पिता और माता के नाम को रोशन करने के लिए जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने के लिए हर तरह से प्रयत्न किया है, हर कदम उन्होंने। और उसके बावजूद अगर कुछ पुरानी गलतियां हुई हैं उससे, तो डेफिनेटली सज़ा का हकदार है और वो सज़ा उसको मिल रही है। जी, समझ गए ना। आज की अगर बात करें तो मैं इसी कुंडली के अध्ययन से ही जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं पर आने वाला था। पंडित जी, अगर हम संजय दत्त को देखें तो संजय दत्त का जन्म 1959 में हुआ है और सुनील दत्त और नरगिस दत्त का ये लाडला जैसे ही पैदा हुआ, फिर जवान हुआ, वहाँ से लेकर जितने भी विवादों में वो आया है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी संजय दत्त की क्या भयंकर कुंडली है कि उसे सिर्फ दर्द और आंसुओं के बीच अपनी 53 साल की जिंदगी बितानी पड़ी है? 29/7/1959 जी, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। बुधवार, वृषभ राशि है। शुक्र इस वक्त गुरु जो है वो शुक्र की राशि में चल रहे हैं। और आपने जो पूछा है कि भाई क्या उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो उनको रोते हुए या किसी ना किसी दर्द देते हुए? बिल्कुल। देखिए, जब शुक्र और बुध की बात करते हैं, शुक्र ऐश्वर्य से भरा होता है। शुक्र उनका नीच है। कहीं ना कहीं शादी को लेकर देखें या अंडरवर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट्स को लेकर देखें तो ऐश्वर्य से ही रिलेटेड ये चीज़ें हैं। आदमी अपने ऐश्वर्य के लिए, धन कमाने के लिए या किसी भी तरह के लोभ में आकर ऐसी गलतियां करता है। तो शुक्र उनका नीच है, बुध उनका नीच है। बुध नीच होने से क्या होता है कि आदमी अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल करता है, और जब वो अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल करता है तो उससे ऐसी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं। बल्कि मन से या सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर वो ऐसे कार्य नहीं करना चाहता। मगर जब बुध ही नीच है, जैसे मैं आपको अजीत पवार के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि बुध की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जुबान से वो चीज़ें फिसल जाती हैं जी। इसी तरह संजय दत्त के बुध की बात करें तो डेफिनेटली संजय का बुध जो है वो नीच होने की वजह से उससे ये गलतियां हो जाती हैं। चाहे वो दूसरी शादी हो, चाहे वो स्त्रियों के साथ में संबंध की बात करें, या ये जो 1992 बम विस्फोट में अपने पास हथियार रखने की बात हो। इवेंचुअली यू आर ड्रिवन बाय योर विजडम। आप अपने ज्ञान से ही ड्राइव करते हैं। आप बड़े बनते हैं, छोटे बनते हैं, उससे बड़े बनते हैं। तो ज्ञान जो है वो आपको रोशनी दिखाता है, और उस ज्ञान की जब कमी होती है तो बुद्ध नीच हुआ होता है, जिसके कारण आप गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। मगर आपने एक सवाल बहुत सुंदर किया है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनकी क्या परिस्थिति होगी। जी, इसके अंदर मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि 14 महीने के अंदर अंदर संजय दत्त को किसी तरह की रहम की सहूलियत मिलेगी, रहम की कोई ना कोई फरियाद मिलेगी। इस वक्त उनकी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु 7/4/2014 तक है। तो ये समझ लीजिए कि 7/4/2014 के बाद, टुडे वी आर इन मई जी, 18 मई में हम बात करें तो 7/4/2014 के बाद विद इन 3 to 4 मंथ संजय दत्त विल बी आउट ऑफ जेल, और वो एक अपना नया इतिहास रचेंगे, फिल्में बनाएंगे, फिल्मों में काम करेंगे। और फिर क्योंकि शनि की महादशा शुरू हो जाएगी, हाँ, उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आई डोंट सी हिज हेल्थ डूइंग वेरी वेल। अगर आप देखें तो आज भी वो दवा खा रहे हैं। हाँ, उनको दवाओं के लिए परमिशन लेनी पड़ी है, मगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां जो हैं उनको और बीमार कर सकती हैं। जी। और शनि जो है उनका धन स्थान में बैठा हुआ है।